नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सताक्षी स्वामी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। मुंबई में अलग अलग इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भारी बारिश के बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मानसून, भारी बारिश और जल जमाव। मुंबई के बारिश की पूरी कहानी बस इन्हीं 3 शब्दों के बीच होती है। मुंबई के आसमान पर काले बादलों के छाते ही लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो 3 महीने की भीषण गर्मी से राहत मिली। मगर बारिश 1-2 लहरों के बाद ही ये राहत लोगों को आफत का एहसास दिलाने लगती है। मानसून ने मुंबई के आसमान पर दस्तक क्या दी? पानी का सैलाब शहर की सड़कों पर बहने लगा। बीते 24 घंटों की बारिश के बाद शहर की गलियों के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। कुर्ला के नेहरू नगर का ये हाल देखिए। बारिश के पानी जैसे अब आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं। स्कूल से लेकर अपार्टमेंट की गलियों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इन घरों का बनाने वाला बारिश के पानी निकालने का रास्ता देना ही भूल गया। इस वक्त मैं नेहरू नगर में हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप ये तस्वीर देखिए, आपको ये सड़क नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी नदी लगेगी और मैं खुद भी इस वक्त घुटने तक पानी में खड़ा हूं। देखिए, आप देख सकते हैं कि घुटने तक यहाँ पर पानी है। ये स्थिति हर साल नेहरू नगर के इस पंत वालावलकर मार्ग की होती है और ये जो स्कूल है सामने, यहाँ पर कुछ देर पहले ही बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और वजह है ये तस्वीरें। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं और ये तस्वीरें बोल रही हैं कि स्कूल में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। स्कूल के कमरे तक पानी जाने की वजह से ही स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी गई। नवी मुंबई में तो बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। यहाँ पास ही एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है, जिससे बारिश का पानी इस गांव के लिए मुसीबत बन गया। हवाई अड्डे के पास मौजूद डुग्गी गांव में घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल इनके गांव में ऐसा ही हाल हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। मुंबई में बारिश से ठाणे के इलाकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। विश्वास न हो तो एडिशनल कमिश्नर की गाड़ी पर गिरा ये पेड़ देखिए। ठाणे में तेज बारिश के बाद एडिशनल कमिश्नर की गाड़ी पर पेड़ गिर पड़ा। इसी से कुछ दूरी पर सीएम एकनाथ शिंदे का भी घर है। ठाणे से कुछ दूर पर मुंब्रा बाईपास पर तो इतनी बारिश हुई कि वहां भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई। देखिए इस वीडियो में कैसे बारिश के बीच पहाड़ के इस हिस्से से मिट्टी पानी के साथ बह रही है। पूर्वी मुंबई के चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद शहर की गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को चेंबूर में 117 एमएम तक बारिश हुई, जिस कारण यहां ऐसी स्थिति बन गई है। तकरीबन 24 घंटे से ये बारिश हो रही है। 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 12-24 घंटे में। 117 mm एक्चुअली जो हम बता सकते हैं बारिश हुई है सबर्ब्स में, और उसके चलते कई अलग अलग जगहों पे पानी भर चुका है। हम चेंबूर के शेल कॉलोनी में खड़े हैं फिलहाल, जहां आप देख सकते हैं कि जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर भी पानी भर चुका है। यातायात पे अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे ये जो एरिया है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ जो कई व्हीकल्स है वो रुक जाती है क्योंकि जो है पानी तकरीबन एंकल लेंथ से ऊपर हो जा चुका है। लेकिन पीछे जो है हमने देखा है कि बीएमसी का पंप भी इंस्टॉल्ड है। बीएमसी ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे लोगों को कि क्योंकि एक ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है मुंबई में। मुंबई में भारी बारिश के कारण पवाई झील के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो गया। पवाई झील बीएमसी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम तालाबों में से एक है। बीएमसी के जल अभियंता विभाग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से झील के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण तालाब ओवरफ्लो हो गया है। मंगलवार को खुद सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई में बारिश के हालात का
जायजा लेने बीएमसी के दफ्तर पहुंच गए। बीएमसी इस देश की सबसे महंगी नगर पालिका है। इसका 1-2 हजार नहीं बल्कि 45,000 करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन हर बार बारिश के मौसम में ये सवाल खड़ा होने लगता है कि आखिर 45,000 करोड़ का इस्तेमाल हो कहां रहा है। येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मानसून की इस आफत से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई शहर परेशान हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक बारिश आफत बनकर बरसी। शहर की गलियां नदियों में तब्दील हो गई तो गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुंबई की तंग गलियों से लेकर बैतूल के गांवों तक और उत्तरकाशी की उफनती नदियों से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों तक मानसून की मनमानी जारी है। समंदर का किनारा हो या फिर मैदानी इलाके या फिर पहाड़ियां, मानसून का कहर अपने चरम पर है। पहली बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन उसके बाद से ही मानसून ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मंगलवार को राज्य के अलग अलग शहरों में बादल जमकर बरसे और बादलों की बरसात ने शहरों की तस्वीर बदल दी। उज्जैन की ये तस्वीरें देखिए। 2 घंटे की बारिश के बाद ही शहर का ये हाल हो गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव का माहौल है और निकाय चुनाव में बारिश राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल बन गई है, क्योंकि बारिश मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। रतलाम के शहरों का हाल भी उज्जैन जैसा ही दिखा। यहां कुछ देर की बारिश के बाद ही सड़कों पर सैलाब बहने लगा और इस सैलाब के आगे जो भी आया उसका क्या हाल हुआ देखिए। लेकिन सबसे ज्यादा हालात बैतूल में खराब थे। यहां भारी बारिश के बाद गांव जैसे नदी बन गया। पानी का तेज बहाव लोगों के घरों तक पहुंच गया। कई लोगों के घर भी टूट गए। मध्य प्रदेश से कई 100 किलोमीटर दूर भी मानसून ऐसे ही तांडव कर रहा था। उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के बाद भागीरथी नदी का पानी तेज बहाव कैसे यहां के घाट तक चढ़ जा रहा है। भागीरथी के आसपास आश्रमों को भी बढ़े हुए जल स्तर से खतरा बना हुआ है। बताया जा रहा है गोमुख भोजबासा में बारिश होने के कारण और ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा भागीरथी का जल स्तर बढ़ा है। वहाँ गंगा का जल स्तर काफी वेग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और अभी सावन का महीना आना बाकी है और बरसात होनी बाकी है, तो अभी उम्मीद है कि अभी गंगा का जल स्तर और बढ़ने की उम्मीद है। मानसून नाम की इस आफत ने तो अब अमरनाथ यात्रा जा रहे श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बालटाल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बारिश रुकावट बन गई। रुक रुक कर हो रही बारिश और भूस्खलन के बाद मंगलवार को एक भी जत्था रवाना नहीं हो सका, जिसे लेकर यात्रियों में नाराजगी थी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, तटीय कर्नाटक और ओडिशा में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मानसून की भारी बारिश न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर कर रही है, बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचा रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में ये बारिश आने वाले फसलों के लिए राहत साबित हो सकती है, लेकिन कई इलाकों में ऐसा है जहां बारिश परेशानी का दूसरा नाम बन गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।